एक राजा के घर एक महात्मा जी पधारे, और एक महात्मा जी पधारे तो शुरुआत में तो राजा के मन में उस महात्मा जी के लिए बड़ा आदर का भाव था। तो उस महात्मा जी को उन्होंने वो सारी सुविधाएं दे दी जिन सुविधाओं का उपभोग राजा स्वयं करते थे। अच्छे बिस्तर पे सोना, अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, जो जो सुविधाएं राजा स्वयं उपभोग करते थे उन सभी सुविधाओं को उन संत के लिए उपलब्ध करा दिया। और कुछ दिन तक वो संत वही ठहर गए। फिर राजा के मन में धीरे धीरे भाव आने लगा कि भाई देखो, मैं तो हूं एक बड़े राज्य का राजा। पहले तो संत होने के कारण सम्मान का भाव था कि बाद में जब अपने जैसा जीवन जीते देखा उस संत को, तो राजा के मन में भाव आया कि मैं ठहरा एक राज्य का राजा। जो मैं खाता हूँ वही ये संत खाते हैं, जो वही भोजन वो भी करते हैं, जो मैं पहनता हूँ वो संत भी वही पहन रहे हैं। जहाँ जिस ठाट बाट के साथ मैं रहता हूँ संत भी उसी ठाट बाट के साथ रह रहे हैं। अब हम दोनों की बराबरी हो गई है। क्या सोचने लगे राजा कि अब हम दोनों की बराबरी हो गई है और मैं थोड़ा सा बड़ा ही हो गया हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ। और अपने अंदर जैसे बड़प्पन का भाव आया तो एक दिन उन संत के पास जाकर उन्होंने अपने मन की भावना प्रकट भी कर दी। भाई आप और हम तो बराबर हो गए, जैसा हम जीवन जीते हैं वैसा जीवन आप भी जी रहे हैं, तो फिर आप में और हम में भला अंतर क्या? कोई अंतर नहीं है। और तब उस महात्मा जी ने कहा कि राजन ऐसा करते हैं, आज इस राज्य के थोड़ा बाहर चलते हैं। कहा रथ तुम हाँकोगे और मैं पीछे बैठूंगा। राजा साहब सारथी बनकर रथ हाँकने लगे। कुछ दूर गए, राजा साहब ने पीछे पलट कर देखा और पूछा कि बोले महाराज क्या अब रुक जाए? कहा नहीं, थोड़ा और आगे चलो। थोड़ा और आगे चले। उसके बाद फिर पूछा कि क्या अब रुके? कहा थोड़ा और आगे चलो। संत कह रहे हैं, संत मार्गदर्शन करते हुए जा रहे हैं, थोड़ा और आगे चलो। एक जगह ऐसा हो गया कि उस राज्य की सीमा समाप्त हो गई, और राज्य की सीमा जब समाप्त हो गई तो राजा ने रथ रोक लिया। और राजा ने रथ रोक लिया और रोक कर कहा कि इससे आगे और मैं नहीं चल सकता। संत ने कहा क्यों नहीं चल सकते भाई, आगे और चलो। कहा कि क्षमा करना महाराज, इससे आगे मैं नहीं चल सकता। यहाँ पर मेरे राज्य की सीमा समाप्त होती है और यहाँ से दूसरा राज्य शुरू होता है। दूसरे राज्य में अब मैं पैर नहीं रख सकता। जैसे हमारे देश का एक बॉर्डर लाइन खींचा हुआ है, दूसरे देश में हमको प्रवेश करना है तो हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। परमिशन बोले आगे जाने का मुझे परमिशन नहीं है, मेरी बॉर्डर लाइन यहीं पर खत्म होती है। कहा राजन तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे जैसे हो गए हो, मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। पर राजन ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बस तुम्हारी सीमा यहीं तक है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते। कि राजन तुम्हारा जीवन सीमाओं में बंधा हुआ है, पर एक संत का जीवन सभी सीमाओं से परे होता है, सभी सीमाओं के पार होता है। एक संत के लिए कोई की जीवन की कोई सीमा नहीं होती है। वो उसकी सीमा, वो यहाँ भी रह सकता है, वो दूसरे देश में भी जा सकता है, वो भारत देश के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भ्रमण कर सकता है ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए। संत के जीवन की कोई सीमा नहीं होती है। संत के लिए कोई मित्र नहीं होता है, संत के लिए कोई शत्रु नहीं होता है। ना काहू से कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, अरे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना मुझे किसी से बैर है, ना किसी से इतना लगाव है कि मैं उसके प्रेम में पड़कर वही रुक जाऊं। नहीं, मेरे मन में किसी के लिए दुर्भावना है कि मैं सबको समान भाव से देखता हूं। एक संत की दृष्टि सम्यक होती है, एक संत की दृष्टि में समता होती है कि संत का स्वभाव ही उसे संत बनाता है। एक व्यक्ति का स्वभाव ही उसे संत बनाता है कि वेशभूषा हमारी बदल गई, कपड़े हमारे बदल गए, रहन सहन बदल गया, लेकिन अगर
विचार नहीं बदला। बाहर का बदलना कोई बदलना नहीं कहलाता है कि बाहरी आवरण सब कुछ बदल लिया, पर अंदर खलबली मची हुई है, अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है, अंदर किसी प्रकार का कोई ठहराव नहीं है, तो बाहरी बदलाव से कोई संत नहीं होता है। आंतरिक बदलाव ही व्यक्ति को संत बनाती है, आंतरिक स्थिरता ही व्यक्ति को संत बनाती है। अंदर की स्थिरता, अंदर का विराम, व्यक्ति की सोच में विराम हो, व्यक्ति के विचारों में विराम लग जाए, व्यक्ति के विचारों में अंकुश लग जाए कि बाहर बदले ना बदले, वेशभूषा चाहे जैसी भी हो, बस हमारा हृदय बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारे मन बदल जाए। और फिर आप देख लेंगे, आप अपने गांव में ही कुछ लोगों को देख सकते हैं, आप उनके जीवन को देखकर, उनके व्यक्तित्व और उनके व्यवहार को देखकर कहते होंगे कि भैया ये तो बड़ा संत जैसा व्यक्ति है। उन्होंने क्या पहना है ये आपके लिए मायने नहीं रखता। जब आप ये कहते हैं किसी के लिए उन्होंने क्या पहना है ये आप नहीं देखते हैं, क्या आप उनके केवल व्यवहार पर दृष्टि डालकर कहते हैं कि ये बड़े संत जैसे व्यक्ति हैं। कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय दया से भरा होता है, संत की दृष्टि सम्यक होती है, उसके लिए ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई तेरा ना मेरा, ना कोई जाति ना पाति। लोगों की अज्ञानता को दूर करके, उन्हें ज्ञान प्रदान करके, उन्हें दिव्य दृष्टि देकर, उनकी कलुषता को धोकर उसे भगवान तक पहुंचाने के लिए होता है।